नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि सर टीसी की आवश्यकता कब है, यानी सर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब पड़ेगी। क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना होने पर यानी टीसी ना होने पर मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं टीसी के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस पूरे वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार पॉलिटेक्निक एडमिशन से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित अपडेट्स चाहिए तो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी लोगों तक शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं टीसी की, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं टीसी। टीसी की जरूरत डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जब स्टार्टिंग में आपका एडमिशन होता है, जब आपको सीट अलॉट की जाती है उस समय टीसी की आवश्यकता नहीं होती है। टीसी की आवश्यकता होती है जब आप फाइनल एडमिशन कराएंगे उस समय, यानी कि जब आप जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जब आपका 3,250 फीस भी कट जाती है और वहाँ से जाने के बाद जब आप एडमिशन लेटर डाउनलोड करते हैं, 7,000 रुपये की फीस वहाँ जमा करते हैं, फिर जो फाइनल एडमिशन लेटर आता है, फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर टीसी की आपको आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, उस समय टीसी के लिए आपके पास विकल्प रहता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जोन से क्लास में पढ़ रहे हैं, वहां पर जाकर के आप बोलेंगे कि सर हमारी टीसी को काट दीजिए। वो आपकी टीसी को काट देंगे और वहां से वो टीसी लेकर के कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। सबसे बड़ी समस्या, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी टीसी खो जाती है। अगर आप 11th क्लास में हैं दोस्तों, अगर आप 11th क्लास में हैं दोस्तों और आपका एडमिशन हो जाता है पॉलिटेक्निक में, आपका एडमिशन हो जाता है पॉलिटेक्निक में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास रहती है। आप हैं 11th में। बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम 10th में जहां पढ़ते थे वहां से टीसी कटाएंगे या सर 11th में जहां पढ़ते थे वहां टीसी कटाएंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है तो मैं बता दूं कि 10th में जब आप पढ़ते थे, 10th से जब आप आए 11th में तो आपने यहाँ से टीसी कटाई होगी और यहाँ पर जमा करी है। अब यहाँ पर जब आपने टीसी जमा करी है, अब आप करंट में जो पढ़ाई पढ़ रहे थे वही टीसी आप यहाँ से कटवाएंगे और ये टीसी आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी 11th क्लास की। एक और सबसे बड़ा सवाल होता है कि स्टूडेंट ने टीसी 10th में कटाई, यहां पर उसने टीसी जमा नहीं करी या फिर उसकी टीसी खो गई, टीसी आपकी खो गई। सबसे बड़ी समस्या कि सर मेरी टीसी खो गई है तो अब हम क्या करें। क्या मेरा दाखिला पॉलिटेक्निक में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तरीका समझिए। टीसी खो जाने में आप क्या करेंगे, जिस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे थे 10th क्लास में या जहां भी आपने पढ़ाई करी थी, आप क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवाएंगे दोस्तों। एफिडेविट बनवाएंगे और एफिडेविट में ये आप लिखेंगे कि मेरी टीसी खो गई है। ये 100 रुपये चार्ज का लगभग एफिडेविट बनता है। आप उसमें लिखेंगे कि सर मेरी टीसी खो गई है, कृपया दूसरी टीसी कटवाने की कृपा करें या काटने की कृपा करें। ऐसे करके पूरी एक लैंग्वेज में कोई भी एडवोकेट आपका ये एफिडेविट बना सकता है। ये एफिडेविट 10 रुपए का एफिडेविट होता है। ये एफिडेविट लेकर के आपको उस कॉलेज में जाना होता है दोस्तों, जहां पर उसने पहली टीसी काटी थी। जब आप उसे सबमिट करेंगे टीसी, तो वहां पर सबमिट करते समय आपको सेकंड टीसी बना के देगा, जिस पर वो ये भी लिखेगा कि सेकंड कॉपी। दाखिले के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जाएंगे, यहां पर आपसे ये प्रश्न आएगा कि ये सेकंड कॉपी क्यों लिखा, पहला कॉपी कहाँ गया। तो आपको ये स्पष्ट क्लियर करना है, जो आपने एफिडेविट दिया था उसमें जो लिखा था कि हमारी पहली टीसी खो गई है, ये बात आप यहाँ पर इनको बताएंगे। इस बात के लिए ये यहाँ पर आपसे एक एफिडेविट भी बनवाएंगे कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बात सत्य है, और आपका आसानी से यहाँ पर सेकेंड टीसी पे एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ तरीके होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर टीसी खो जाने पर आपका एडमिशन कैसे होगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आप तक अच्छी तरीके से पहुंच रही होंगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, और ऐसे ही
बढ़िया बढ़िया थॉट्स जानने के लिए, बढ़िया बढ़िया जानकारी लेने के लिए, काउंसलिंग से संबंधित, पॉलिटेक्निक एडमिशन संबंधित, हमारे इस चैनल को जल्दी से फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, जो आपकी कंफ्यूजन है मुझे बताइए, मैं आपको जबरदस्त एक से एक कॉन्सेप्ट दूंगा। धन्यवाद।